इंडिया वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग इंडिया को दे दी। मेरे ख्याल में तो श्रीलंका को खुद बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि जो वीक टीम होती है उसे पहले ही बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा की विकेट मधुशंका ने ली तो लगा कि इनका डिसीजन बहुत अच्छा है। आज का जो मैच है, बेशक विराट कोहली, शुभमन गिल, इनकी इनिंग्स थोड़ी स्लो थी लेकिन उन्होंने अच्छी खेली। लेकिन आज का जो मैच श्रीलंका और इंडिया के जो दरमियान हुआ है, हमें जो सा ना बॉलिंग क्वालिटी जो है ना, बेहतरीन बॉलिंग क्वालिटी अब तक की जो इस टूर्नामेंट में जितने मैचेस हुए हैं, दोनों तरफ से बॉलर्स ने और यंग बॉलर्स ने, शमी थोड़े हैं लेकिन एक तरफ से मोहम्मद सिराज और दिलशान मधुशंका जो हैं वो 23 ईयर्स ओल्ड हैं, 23 साल के हैं। और इस टूर्नामेंट में एक बेशक श्रीलंका इतना अच्छा इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकी, लेकिन मधुशंका ने बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ये ऐसे प्लेयर्स को उन्होंने आउट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये वो यंग टैलेंट है श्रीलंका का, और उन्होंने जो बेहतरीन इस टाइम के जो टॉप 10 जो टॉप के प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, इन ऐसे प्लेयर्स को उसने उनको आउट किया है। तो ये आगे जाके ये जो दिलशान मधुशंका है, ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि श्रीलंका के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने करियर में, और श्रीलंका की टीम को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। मतलब कि बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और आज भी उन्होंने उनकी बॉलिंग देखने वाली थी। उन्होंने जिस तरह विराट कोहली को तंग किया है, और वही बात है कि क्वालिटी बॉलिंग वर्सेस क्वालिटी बैटिंग का जो सा कंपटीशन देखने को मिला है, बहुत ज़बरदस्त। विराट ने भी उनको मुश्किल हो रही थी उनको, लेकिन विराट ने भी जो सा उनका कैच भी गिरा है। तो ये है कि इधर मैं मधुशंका को जो सा ज़्यादा क्रेडिट दूंगी कि यहाँ पे कोहली भी का थोड़ी लक भी चली है, वरना उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त पहला है। ये है कि फिर आस्ता आस्ता वो रन लीक किए हैं, एक्सपेंसिव रहे हैं, लेकिन उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। बाकी देखा जाए विराट कोहली और शुभमन गिल, विराट कोहली ने पूरी सपोर्ट दी है शुभमन गिल को, वो भी थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे शुभमन गिल, तो विराट कोहली के साथ लेके उन्होंने जो सा फिर पार्टनरशिप इन दोनों की लगी है। वरना ऐसे लग रहा था कि आज गलत फ़ैसला हो, बिल्कुल श्रीलंका का ठीक फ़ैसला हुआ है और इंडियन टीम आज कोलैप्स करेगी। लेकिन विराट ने फिर नीचे से आके जौन सा एक प्रॉपर अच्छी स्लो इनिंग थी, लेकिन अच्छी इनिंग थी, और आज उनका एक और 100 नहीं हो सका, 88 पे आउट हुए। शुभमन गिल जौन से हैं वो भी, शुभमन गिल भी बॉन्स हैं, वो भी अपना 100 नहीं पूरा कर सके, वो भी 92 पे आउट हुए। तो दोनों की सेंचुरीज रह गई हैं। फिर केएल राहुल इतना नहीं खेल सके अच्छा, जडेजा ने आके जौन सा 30-32 रन किए, और इस तरह 357 टोटल लगाया इंडियन टीम ने। लेकिन दिलशान मधुशंका और विराट कोहली की ख़ास तौर पे बात की जाए, विराट कोहली ने वाइल्ड चेजिंग, आज मैंने उनके थोड़े स्टैट्स में देख रही थी तो वाइल्ड चेजिंग उनके बारे में पढ़ी थी। उन्होंने 48 दफ़ा क्रॉस किया 50, और वो वाइल्ड चेजिंग, और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और उन्होंने 27 जो सेंचुरी स्कोर की हैं वाइल्ड चेजिंग। तो कोहली का नाम भी बड़ा है, और इसमें अगर आप देखें 95 उनका, 83 उनका ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आया है, बेशक कैच ड्रॉप हुआ उनका, और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 95 आया, अब 88 आया। और आप देख लें कि अगर रोहित नहीं चल रहे तो आज रोहित पहला ही मैच है जिसमें थोड़ा ऐसे गए हैं, बहुत जल्दी गए हैं। तो ये इस टीम की जो बैकबोन है रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। ऊपर से रोहित शर्मा संभाल रहे हैं, और भी मिडल ऑर्डर और टेल्स को जो सा मिडल ऑर्डर का सारा बोझ जो है ना विराट कोहली की वो है, वो इन दोनों का ये रोल है। एक तो ये रन्स भी करते हैं, दूसरा ये जब होते हैं तो दूसरी तरफ बैट्समैन को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सारी बात है उनके इतने स्किल्ड, इतना उनका एक्सपीरियंस, वो खेले हैं धोनी के साथ, सहवाग के साथ, सचिन तेंदुलकर के साथ, और दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स को फेस कर चुके हैं।
मलिंगा और बहुत से बॉलर्स हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनको ये फेस करते रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उमर गुल हो गए, कितने बेहतरीन थे, अगर मैं अभी थोड़े नाम नहीं ले रही, लेकिन उन्होंने उन सबको खेला है। और अब ये जो नए यंग लड़के हैं जैसे शुभनाम गिल हैं, केएल राहुल हैं, शरिया आयर जो है, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। जो है शरियार आयर जो से आज बहुत अच्छे चले हैं, उन्होंने 6 सिक्सेस लगाए हैं और 56 पे 82 का किया। और सही मेन उन्होंने आकर जो है सही क्रिकेट जो है वो आके उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट से और उन्होंने जो है वो सही हिट की हैं, जो है 6 सिक्सेस लगाए हैं और एकदम से जो है स्कोर पाकिस्तान वो इंडिया की टीम को जो है बहुत अच्छी एवरेज के तरफ से स्कोर लेकर गए हैं। वरना विराट कोहली और शुभनाम गिल थोड़े से लो हो गए थे। उम्मीद नहीं थी कि 360 के करीब तक जाएगा, यही लगता था 290 या 300 को टच कर लेगा। लेकिन शरियाज आयर की इनिंग बहुत स्पेशल इनिंग थी। साथ नीचे से फिर उनको जडेजा ने थोड़ा उनको साथ उनके सपोर्ट दी, तो फिर 35 रन की उन्होंने सपोर्ट दी 24 बॉल्स पे। तो इस तरह जो है 357 का दिया। लेकिन विराट कोहली की इनिंग भी अच्छी थी, स्लो थी, आज थोड़ा स्लो लगी। और ये पिच जो है मुश्किल थी लेकिन इतनी भी नहीं थी, हिट भी कर सकते थे, स्ट्राइक रोटेशन भी रुक के भी खेल सकते थे। मतलब कि ऐसी पिच नहीं थी कि बिल्कुल बहुत एक्स्ट्रा स्लो आप खेलें। तो थोड़ा लगा कि शुभनम गिल और विराट कोहली थोड़ा सेंचुरी के लिए थोड़ा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो सका। और फुल क्रेडिट टू दिलशान मधुशाका, तारीफ़ के काबिल है ये लड़का। और उम्मीद है कि ये श्रीलंका जिस तरह बहुत ज़्यादा जहाँ पर जयवर्धने, संगाकारा और मलिंगा ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं, तो उम्मीद है कि श्रीलंका दोबारा से उठेगी और अच्छा क्रिकेट हम श्रीलंका की तरफ से देखने को मिलेगा। और अब जो फिर इसके बाद जब बॉलिंग करने आए, बुमराह की पहली बॉल ही उन्होंने ऐसी फेंकी कि वो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट लग रही थी। बहुत ही खूबसूरत बॉल थी, अगर आप उसको देखें। उन्होंने पहले ही बॉल पर विकेट निकाली और उसके बाद उनके जो यंग सेंसेशन है मोहम्मद सिराज, कि जब बुमराह इंजरीज में थे और कोई शार्दुल उनके साथ उनके दूसरे एंड से बॉलिंग करते थे, उस टाइम से इस लड़के ने, कश्मीरी लड़का जो है मोहम्मद सिराज, उसने बॉलिंग का सारा बर्डन अपने कंधों पे लिया और उसको जो कॉन्फिडेंस दिया उस टाइम, वो पूरा विराट कोहली को उनका सेहरा जाता है कि विराट कोहली ने उसे मोहम्मद सिराज को बनाने वाले विराट कोहली हैं। बेशक स्किल्स उनके पास बिल्कुल स्किल्स थे, बिल्कुल पोटेंशियल था मोहम्मद सिराज को, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना, उस स्किल को यूज़ करना सही कंडीशन सही टाइम पे, वो विराट कोहली का उन्हें उसको पॉलिश किया है। और उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसको नए आइडियाज़ सब विराट कोहली, आप कभी देखा करें जब सिराज, बेशक दूसरे बॉलर्स के लिए भी वो उसी तरह खुश होते हैं, लेकिन सिराज से विराट कोहली का एक बहुत स्पेशल बॉन्ड है। अगर आप उसको, वैसे भी उनके बारे में पढ़ती रहती हूँ, और जब विकेट लेते हैं सिराज आप देखा करें। उसके बाद हमारे मोहम्मद शमी, बहुत उनको एज शेमिंग का बहुत 33 इयर्स ओल्ड के वो हो गए हैं और अक्सर उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। अब भी कमेंट्री में जो सा मोहम्मद सिराज को ड्रॉप होने की बातें शुरू होगी कि हार्दिक पांड्या आएंगे तो सिराज को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि शमी तो खेल रहे हैं। और शमी को भी यही चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, कभी शार्दुल के लिए, कभी किसी स्पिनर के लिए उनको वो। और आपको पता है कि ये उनका तीसरा मैच है शमी का, और आप देख लें कि वो हाईएस्ट 3 मैचेस में उन्होंने इंडिया की कितनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग हो गई है। और जब यकीन करें कि जब बुमराह और मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहे थे ना, और मोहम्मद शमी आए हैं उनको चीयर करने जब विकेट ली सिराज ने, तो मैं यही सोची थी अगर मोहम्मद शमी आएंगे तो वो तो तबाही मचा दें। और वही देख लें, उन्होंने फीवर ले लिया, पहले पीछे भी लिया उन्होंने न्यूजीलैंड, और 2 मेजर उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उनकी सीम, उनकी स्विंग, उनकी आज इंडियन बॉलिंग बहुत क्वालिटी बॉलिंग थी। बेशक वो अंडर द लाइट बड़ा टारगेट था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसी ग्राउंड पे कुशाल मेंडिस ने काफ़ी पिटाई की है बॉलर्स की, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की भी। और
पाकिस्तानी बॉलर्स की भी वो पिटाई करते हैं। इतने भी श्रीलंका गई गुजरी टीम नहीं थी, और उनके बैट्समैन तो अच्छे, निसांका को देखें, समरा विक्रामा को देखें, मेंडिस को देखें, और अब एंजेलो मैथ्यू आ गए। उनकी बैटिंग तो स्ट्रॉन्ग है, उनकी बॉलिंग जो सा वीक थी, लेकिन आज फुल क्रेडिट कि जो इंग्लैंड का हशर किया उससे भी बुरा हशर उन्होंने किया है श्रीलंका का। क्वालिटी बॉलिंग अगर देखनी है इस टूर्नामेंट में, बेशक हमारे तो पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत ही पिट रहे हैं। शाहीन को नहीं मैं कह सकती, वो मेरे बहुत फेवरेट हैं और अच्छा खेल रहे हैं। अगर आप देखें साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को देखें, इनके बाद जो है ना इस टाइम टॉप लेवल की हाई सुप्रीम मतलब कि प्राइम जो क्वालिटी है ना इस टाइम, आज की बॉलिंग का स्पेल देख लें मोहम्मद शामी का और मोहम्मद सिराज का और बुमराह का, कि उनके, और आप देखें कि पहली बॉल इतनी वो यूनिक है बुमराह की जो उन्होंने आउट किया निसांका को, मतलब बहुत ही खूबसूरत बॉल थी। बाकी इंडियन टीम तो बहुत, उन्होंने अपने सारे मैचेस जीते हैं, और अब उनका मेरे ख्याल में एक और मैच रह गया, 7 मैच जीत के उनके 14 पॉइंट्स हो चुके हैं, और वो तो ऑलरेडी हमें पता था, वो तो पहले ही मैच हमें पता था कि क्वालिफाई कर चुकी हैं इंडिया की टीम। कल अब नीदरलैंड और अफगानिस्तान का मैच है, तो ये याद रखिए कि इस टाइम सब पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर बैठी है इंडिया, उससे नीचे है साउथ अफ्रीका, फिर है ऑस्ट्रेलिया, और फिर है न्यूजीलैंड, और फिर है 5 नंबर पे 5th पे है पाकिस्तान, और 6 पे है अफगानिस्तान। तो दुआ करिए कि कल नीदरलैंड अफगानिस्तान को मार दे, वरना कल पाकिस्तान फिर 6th पोजीशन पर चला जाएगा और अफगानिस्तान ऊपर चला जाएगा। तो प्लीज़ दुआ करें कि नीदरलैंड्स कल अपने मोजज़ात फिर दिखाएं, जैसे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप पिछले साल दिखाए थे, और साउथ अफ्रीका को हमें हमेशा नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका बचाता है। तो आपने प्लीज़ दुआ करनी है कि कल जो है ना नीदरलैंड जीते, अफगानिस्तान हार जाए। अफगानिस्तान हमारे भाई हैं, लेकिन हम अभी अब सिर्फ सबसे पहले पाकिस्तान, और वरना फिर जो है हम और स्लिप हो जाएंगे नीचे। और फिर हमें न्यूजीलैंड का तो मैच है, लेकिन बस कल अफगानिस्तान भी चला जाए तो अच्छा, ज़्यादा बेहतर है। और ऑस्ट्रेलिया की रन रेट बहुत अच्छी है, न्यूजीलैंड की भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे तो इसका हमें फिर प्लस पॉइंट, हमें एडवांटेज मिलेगा और हम फिर क्लाइम कर लेंगे। वरना तो रन रेट जोन से न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी है। तो फिर मिलेंगे।